क्वेश्चन 34A में एक्स और वाई का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 दिया हुआ है। जेट न्यू पार्टनर हुआ कैपिटल के रूप में 7,500 रुपया तथा गुडविल के रूप में 2,500 रुपया लेकर के आता है। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बैलेंस शीट में 12,500 रुपया दिया हुआ, बाद में रिवोल्यूशन के बाद दिया 15,000 रुपया हो गया। प्लांट का वैल्यू 17,500 रुपया, फर्नीचर का वैल्यू 750 रुपया दिया हुआ, रिड्यूस कर जाएगा बाई 10% तक। डेटर का वैल्यू 22,500 रुपया दिया। इस पर हम लोग को प्रोविजन क्रिएट करना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट ऑफ 5%। स्टॉक का वैल्यू 10,250 था जो बढ़ करके 12,500 हो गया। हमको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को ही रिवोल्यूशन अकाउंट कहते हैं। रिवोल्यूशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट के नेचर का होता है। नुकसान होने पर इसे डेबिट तथा फायदा होने पर इसे क्रेडिट किया जाता है। एसेट के मूल्य में कमी होने पर और लायबिलिटी के मूल्य में वृद्धि होने पर इसे डेबिट किया जाता है, और एसेट के मूल्य में वृद्धि और लायबिलिटी के मूल्य में कमी होने पर इसे क्रेडिट किया जाता है। यहाँ पर एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है, एसेट का वैल्यू बढ़ेगा यानी फायदा होगा तो इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। बाय लैंड एंड बिल्डिंग 2,500। प्लांट और फर्नीचर एसेट होता है और एसेट का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। एसेट का वैल्यू डिक्रीज करेगा मतलब नुकसान होगा तो इसको लोग डेबिट साइड लिखेंगे। $17,500 का 10% 1,750। 750 का 10% 75 रुपया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नुकसान होता है, नुकसान को डेबिट साइड लिखा जाता है। $22,500 का 5%। ₹1,125। स्टॉक का वैल्यू बढ़ जा रहा है, स्टॉक एसेट होता है और एसेट का मूल्य वृद्धि होने पर फायदा होता है, फायदा होने पर इसे क्रेडिट साइड लिखना होगा। बाय स्टॉक 2,250 रुपया। क्रेडिट साइड का अमाउंट डेबिट साइड के अमाउंट से ज्यादा, फायदा ज्यादा है, नुकसान का मतलब प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट को हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। पहले क्रेडिट साइड के अमाउंट को टोटल कर लेंगे। डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट इक्वल होगा। 1,250 रुपया यानी 1,800 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। एक्स और वाई एक्स का शेयर हो जाएगा 1,800 का 3/5। और वाई का शेयर हो जाएगा 1,800 का 2/5। 720 रुपया। 1,080। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले हम लोग कुछ वर्किंग नोट कर लेते हैं। जैसे न्यू पार्टनर जब कैपिटल तथा अपने हिस्से की गुडविल लेकर के आता है तो उसका एंट्री होता है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट न्यू पार्टनर डेट है। टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। डेट कैपिटल के रूप में 7,500 रुपया।
तथा गुडविल के रूप में 2500 रुपया लेकर के आ रहा है। 7500 प्लस 2500 10,000 रुपया। फिर प्रीमियम और गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। यहाँ पर ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है तथा न्यू पार्टनर इसे कैसे प्राप्त कर रहा है या नहीं दिया गया है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो वही होगा जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। इसका एंट्री हो जाएगा प्रीमियम और गुडविल अकाउंट डेबिट। टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर यहाँ पर एक्स और वाई है। गुडविल का अमाउंट 2500 है, उसको 3/5 और 2/5 में बांट देना है। 5 से डिवाइड करेंगे 500 होगा, 5 3 1500, 5 2 1000। सबसे पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस को नोट करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लायबिलिटी का ओपनिंग क्रेडिट साइड होता है तथा एसेट का ओपनिंग डेबिट साइड होता है। तो कैपिटल लायबिलिटी होता है तो इसका ओपनिंग क्रेडिट साइड होगा। बाय बैलेंस बीडी 17,500 दिया है। यहाँ पर जेड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में दिया है, इसका अमाउंट क्रेडिट साइड ही चल जाएगा। लेकिन इसका जो अपोजिट में अकाउंट होगा उसको लिखेंगे। क्या है इसका अपोजिट में? कैश। यहाँ पर दो ही चीज होता है, 2 और बाय, तो ये 2 है तो बाय में चले जाएगा। फिर यहाँ पर कैपिटल दिया हुआ है एक्स और वाई का, क्रेडिट साइड में दिया हुआ है तो इसका अमाउंट को क्रेडिट साइड में ही लिखेंगे। लेकिन इसका अपोजिट में जो अकाउंट होगा उसको लिखेंगे। यहाँ पर दो ही चीज होता है, 2 या बाई। ये 2 है तो ये बाई में चले जाएगा, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में जो प्रॉफिट हुआ था उसको लिखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्टमेंट होने पर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट जहां लिखे हुए उसी तरफ लिखने से बढ़ेगा, इसलिए इसको हम लोग क्रेडिट साइड ही लिखेंगे। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का अमाउंट बराबर होता है। जिस साइड अमाउंट कम होता है उस साइड हम लोग बैलेंस कैरी डाउन लिखते हैं। यहाँ पर डेबिट साइड अमाउंट कम है तो डेबिट साइड बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे।